जी ग्रेड 12 और मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 और इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर रही। क्वेश्चन नंबर 7 में है यूज फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x+6 टू डू द फॉलोइंग। ए पार्ट में रिक्वायरमेंट है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट, और पॉइंट भी है 5, -4। तो जो लास्ट पे डेरिवेटिव आएगा उस डेरिवेटिव में आपने ये पॉइंट पुट करना होगा। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे कोई उन्होंने रूल हमें नहीं कहा कि कौन सा आपने स्पेसिफिक रूल फॉलो करना है, तो हम इसमें डेफिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे चल के जब हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें यही डेफिनेशन रूल जो हम 4 स्टेप्स में करते हैं वो एक स्टेप में हम डायरेक्ट पावर रूल या प्रोडक्ट रूल लगाकर कर दिया करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा बेसिक रूल ही चल रहा है डेफिनेशन मेथड, उसकी हम डेफिनेशन यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो इट विल बी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और फंक्शन में अब आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर -7 × x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 6 ये आ गया। और इसमें से एफ ऑफ एक्स माइनस करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -7x+6 और होल डिवाइडेड बाई दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से भी डिवाइड करवा लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा डेरिवेटिव dy/dx जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन अब राइट हैंड साइड पे हम कर रहे हैं। ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स -7x-7 डेल्टा एक्स प्लस 6 -x स्क्वायर प्लस 7x-6 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, -6 और +6 ये कैंसिल हो रहे हैं, -x स्क्वायर और +x स्क्वायर ये कैंसिल हो रहे हैं, और +7x और -7x ये कैंसिल हो गया। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स आ रही हैं उन सब में से हम क्या कर लेंगे, डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x-7 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दें, कैंसल आउट हो गया। और अब जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचा है उसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दें, 0। ये आ जाएगा 0 + 2x-7। तो ये हमारा dy/dx आ गया 2x-7। तो dy/dx की वैल्यू आ गई 2x-7। लेकिन अब हमें ए पार्ट में ये कहा गया है कि आपने डेरिवेटिव एट अ स्पेसिफिक पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अब आप वो पॉइंट यहाँ पर पुट कर लेंगे और वो पॉइंट हमें क्वेश्चन में है दैट इज 4, -5, तो 5, -4 का मतलब क्या है कि आपने x की जगह 5 पुट कर देने और y जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे -4 पुट कर लेने। तो डेरिवेटिव तो हमारा इन टर्म्स ऑफ x ही आया है। जस्ट आप फिर x की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। तो ये पुट करेंगे तो 2 × 5 -7, तो 10 - 7 कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट, इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हमारे पास इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। हमने वो पॉइंट इस डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दिया क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव का आंसर आया था वो जस्ट एक वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है, वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमने 5 यहाँ पर पुट कर दी। अगर वेरिएबल वाई भी आ रहा होता तो हम वाई की वैल्यू -4 भी उसमें पुट करते। तो ये हमारे पास फाइनल जो dy/dx है वो किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। यहाँ पे हमारा इसका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। का क्वेश्चन का जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ए पार्ट में हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया और डेरिवेटिव हमारे पास इस फंक्शन का
आ गया था 2x-7, 2x-7 आया था। और फिर जब आपने उस पॉइंट पे चेक किया, पॉइंट जो था 5, -4, उस पे हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है वो आंसर हमारा आया 2 × 5, 10 - 7 कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे हमारा ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब जो बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सारा हमारा ए पार्ट का खुलासा यहाँ पे आ गया। अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने फाइंड करना है, फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व। ठीक है, तो आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। फाइंड टेंजेंट लाइन ऑन कर्व। कर्व सेम यही है जो ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। y = x² - 7x + 6 एट पॉइंट भी वही है 5, -4। तो ये टेंजेंट लाइन का फार्मूला नोट कर लें कि आपके पास वैसे तो सर्कल का टेंजेंट क्या होता है कि जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके पास करती है, डेट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई कर्व है, अब कर्व को एक पॉइंट पे जो लाइन टच करके पास करेगी, डेट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो ये आपके पास टेंजेंट लाइन आएगी। तो टेंजेंट लाइन का जो फार्मूला है वो नोट कर लें, ये आगे चल के हम चैप्टर नंबर 7 में काफी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, डेट इज y - y1 = m × x - x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, x1 y1 जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर वो पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, 5, -4 दिया हुआ है। तो ये आपके पास 5 जो है वो x1 की वैल्यू हो जाएगी, और -4 जो है वो y1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और m क्या होते हैं, m बेसिकली स्लोप होते हैं। ठीक है, और स्लोप क्या है, ये जो आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dy/dx, यही क्या है, m है। इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास इस पॉइंट पे कितना आया था, 3 आया था। ठीक है, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास क्या आया, 3 आया। तो वो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, -4। स्लोप हमारे पास आ गया एट दिस पॉइंट 3, और x - x1 कितना है, 5 है। तो ये हमारे पास बनेगा y+4 = 3x - 15। और इसको आप अरेंज करेंगे तो 3x - y, और +4 को भी इधर लें तो -15 - 4 कितना आ जाएगा, -19 = 0। ये हमारे बी पार्ट का आंसर आ गया, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड हो गई है। हमने इस इक्वेशन की, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये फाइंड करके बता दी। जी, सी पार्ट है। सी पार्ट में हमने फाइंड करना है, व्यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व। व्यू द slope of the tangent line on the curve। वही सेम वही कर्व है जो ऑलरेडी हम दो पार्ट्स में कर चुके हैं, लेकिन पॉइंट चेंज है। पॉइंट हमें दे दिया है एट 6,0। तो जस्ट स्लोप के बारे में बताना है। तो स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास आया था एज स्लोप dy/dx, या आप इसको m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आंसर हमारा आया है 2x - 7। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आया था ए पार्ट में, पॉइंट पुट करने से पहले। पॉइंट जब हमने पुट कर दिया था फिर उसका आंसर -+3 आ गया था। लेकिन अब पॉइंट चेंज है, तो अब आपके पास एट पॉइंट, पॉइंट अब हमारे पास है 6,0। इस पॉइंट पे जब आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा 2 × 6 - 7, क्योंकि x की वैल्यू y पे तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, आंसर x की फॉर्म में। तो ये कितना आ जाएगा, 12 - 7। इस पॉइंट में हमारे पास जो स्लोप है वो कितना आ गया, 5 यूनिट्स आ गया। ये आपके पास इसका स्लोप जो है वो हमारे पास इस केस में पार्ट सी में 5 आ जाएगा। जैसे कि पॉइंट 5, -4 पे स्लोप कितना आ रहा था, 3, और यहाँ पर स्लोप कितना आ रहा है, 5। और बेसिकली स्लोप उस कर्व की स्टीपनेस बता रहा होता है कि कर्व जो है वो कितना स्टीप है। ठीक है,
तो वो बेसिकली आपके पास जो राइज अपॉन रन के कर्व के अंदर राइज कितना आ रहा है और रन कितना आ रहा है, तो राइज और रन की जो रेशियो है वो बेसिकली स्लोप बता रहा होता है। तो ये स्लोप फाइंड करने का मतलब ये होता है कि कर्व के अंदर कितनी स्टिफनेस है, उसमें कितना राइज हो रहा है और कितना रन हो रहा है। यहाँ पे इस केस में हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 ये जो है वो कंप्लीट हो गया।